हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 हाउ बिग हाउ हैवी। सो इसके कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए थे। इसमें मोस्टली क्या है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कोई भी चीज़ आपको दे दी, बॉक्स हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। फॉर एग्जांपल जैसे रूम हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपके 3 डायमेंशन होंगे। देखो इन्हें हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर। 3D मीन्स 3 डायमेंशंस। अब 2 डायमेंशन जब होते हैं तो लेंथ एंड ब्रेथ ओनली 2 चीज़ें होती हैं, और जब 3 डायमेंशन की बात करें तो उसमें यानी कि 3 डायमेंशंस होंगी। कौन कौन सी? एक आपकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, एंड थर्ड थिंग जो वहाँ पर होगी वो होगी उस चीज़ की हाइट। तो ये तीनों चीज़ें जब आती हैं, और वॉल्यूम हम हमेशा 3D फिगर का ही निकालते हैं। सो 3D फिगर मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जब ये तीनों चीज़ें आएंगी तब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने जो है किया है, इसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी जो है वर्ड प्रॉब्लम्स इसके हैं, सो वो हम आज करेंगे। सो देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, अगर कोई क्यूब है उसका वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स ऑन इट्स बेसिस, ऑल्सो शो द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन भी शो करनी हमें। इफ़ 3 क्यूब्स फिट अलोंग द लेंथ, जैसे अब इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि 3 क्यूब यहाँ पर लेंथ के साइड में आ सकते हैं, 2 क्यूब जो है यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, और जब अगर आप हाइट पे जाते हो तो 6 आता है। सो टोटल जो है कितना वॉल्यूम रहेगा। अब देखो, अगर यहाँ पर ये बोलते कि 1 क्यूब की लेंथ कुछ ज़्यादा है तो हमें कुछ जैसे कि अगर 3 क्यूब आ रहे हैं तो लेंथ कितनी हो जाती, 3 इंटू 2, अगर ये 2 सेंटीमीटर होता तो। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, तो जितने क्यूब हैं उतना ही सेंटीमीटर क्या हो जाएगा उनका जो है लेंथ, ब्रेथ हो जाएगी। अब 3 क्यूब से तो लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर, 2 क्यूब से तो लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर, और 6 क्यूब हैं तो लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। अब जस्ट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36 सेंटीमीटर क्यूब। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 4 सच क्यूबर्ड बॉक्सेस आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अदर। ठीक है, एक के ऊपर एक जो है इस तरह से इन्होंने 4 क्यूबर्ड बॉक्सेस रखे हैं। देन वट विल बी द हाइट ऑफ द 4 बॉक्सेज। अब 4 बॉक्सेज की हाइट कितनी हो जाएगी। अब देखो, अगर वो 1 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि टोटल कितना है। सो अगर वो 1 सेंटीमीटर के हैं तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ हाइट पूछ रहे हैं वो यहाँ पर। देखो पहले ये था 1 सेंटीमीटर, फिर इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, और फिर 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो इसी तरह से अभी इन्होंने एक्चुअली कुछ दिया नहीं है कि इतने सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है, बिकॉज अगर वो हाइट या कुछ नहीं देंगे तो उसके बिना हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही हम लेकर चले हैं कि कितना है, 4 सेंटीमीटर। नाउ इफ़ 8 सच क्यूबॉइड बॉक्सेस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन द लेंथ। अब लेंथ में इस तरह से लिख दिया 8 बॉक्सेस को, क्यूबॉइड बॉक्सेस को, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, तो लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। और इफ़ 5 क्यूब सेट, अब जो है 5 जो है क्यूब्स को रखा लेंथ में, तो लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। अगर विड्थ में रखेंगे तो विड्थ भी 5 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। वट विल बी द एरिया ऑफ 9 सच क्यूब शेप्ड बॉक्सेस। अब हमें जो है एरिया बताना है इसी तरह के 9 सच क्यूब शेप्ड बॉक्सेस। अब उनको जो है, अगर हम 9 को इस तरह से रख रहे हैं तो क्या होगा। अब देखो, एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर के हैं तो लेंथ भी 1 हो गई, 9 हो गई, और ब्रेथ भी 9 हो गई। क्यों, बिकॉज इन्होंने क्या बोला है, 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 बॉक्सेस हैं, इधर भी 9 होंगे और उधर भी 9 होंगे, इक्वल ही रहेंगे ना। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने इस तरह से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बॉक्सेस हो गई ये, तो ये तो 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना रहा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर वो दूसरे वे में रख रहे हैं कि 3 3 उधर करके, या जैसे भी अलग वे से वो रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। ये हमने अपने, आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, बिकॉज एरिया फाइंड आउट करने। सो एरिया में हमें क्या करना होता है, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई करनी होती है। व्हाट विल बी द एरिया फॉर 15 सच क्यूब्स। सो 15 के लिए कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ
अब देखो इसमें क्या करना है, यूज़ 256 क्यूब्स। अब हमें जो है 256 क्यूब्स लिखने हैं, लेकिन उन सब में देखो ये अलग अलग क्वेश्चन करने हैं। अब इससे हम अलग अलग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसमें हमें जो है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लेना है। ओके, क्यूब है तो इसका मीन्स क्या है, वो उसका वॉल्यूम है। अब हमें 3 अलग अलग नंबर्स लेने हैं, लेंथ कभी कुछ होगी, कभी कुछ होगी और कभी कुछ होगी, ठीक है, अलग अलग रहेगी हर बार। और उन तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन 256 आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट दे दिया, विड्थ दी है कितना है, उसकी विड्थ जो है 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, जो भी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 एंड 2 और 4 की मल्टीप्लाई किया तो 8। अब मुझे ऐसा नंबर देखना है कि जिसकी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ और मेरा आंसर कितना है 256। तो अब मुझे क्या करना है, वो नंबर देखना है जिसकी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे जो है जो आंसर मिलेगा, मीन्स 8 से मल्टीप्लाई करो और मेरा आंसर जो है 256 आना चाहिए। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर, तो एक नंबर तो ऑलरेडी इन्होंने दिया है, दूसरा नंबर हमने लिख दिया 4। कुछ भी नंबर लिख सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं कि 4 ही लिखना है। ओके, देन जो भी नंबर आप यहाँ लिखोगे उसकी करोगे मल्टीप्लाई, आंसर कितना आया 8। फिर जो भी आंसर आपका आएगा वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसको आप क्या करोगे, इससे करोगे डिवाइड, ठीक है। अब 256 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर रहेगा 32। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 256। सेम यहाँ पर देखो, अभी इन्होंने 8 दिया है, सॉरी 4 दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रही हूँ वही लिखना है। सो 32 ऑलरेडी हो गया। अब मुझे जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो गया है। अब मुझे जो है फाइंड आउट करना है कि 256 मतलब 32 की जो है मल्टीप्लाई किससे करोगे मेरा आंसर 256 आए। तो अब देखो 32 ऑलरेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, वो 32 को इसको जो है 32 से डिवाइड कर दूँगी तो आंसर आएगा 8। सो इस तरह से जो है हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। अब आप कहीं भी वो लिख सकते हो, जैसे 8 8 जा मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, सो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा हमारा हो जाएगा 64। तो अब 64 को डिवाइड, इसको जो है 64 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ही लिखनी है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। मैं कोई भी नंबर लिख रही हूँ, ये कि मैं सोच के लिख रही हूँ कि क्या लिखना है उधर, मैंने कोई भी नंबर लिखा है। देन उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों का जो आंसर आता है उस नंबर से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। जस्ट मुझे अपना आंसर फाइंड आउट करना है तो इसलिए मैं उससे डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ भी कितना आएगा 4। सो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है बाकी दोनों, तो मैं लेंथ में लिख देती हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 8 9 10 कुछ जो आपका मन करे। मोस्टली आप क्या लेना कि 2 4 6 8 इस तरह के नंबर्स लेना। अब इस तरह के मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इसके पीछे देखो क्या है, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स जो है अगर आप ओड नंबर लोगे तो उससे डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह के नंबर्स लेना जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो, और 0 वाला मत लेना बिकॉज 0 वाले से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये डिवीज़न वाले में ऑलरेडी है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। तो इस तरह से इस तरह के कोई नंबर लेना जिससे वो ईजिली डिवाइड हो जाए। अब इसको मैं 8 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा 32। अब 8 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज 8 और 1 की मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह से वो बाकी सब करने हैं आपको। अनु हैज़ अ क्यूब ऑफ एज 3 सेंटीमीटर। अनु के पास एक क्यूब है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसकी एक एज जो है 3 सेंटीमीटर। और हेमंत के पास जो क्यूब है वो उसका थ्राइस है, यानी कि 3 गुना। सो उसका कितना हो जाएगा 3 × 3 9 सेंटीमीटर जो है उसकी एज हो जाएगी। अब हमें जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे 3 × 3 × 3। सो 3 × 3 × 3, सो कितना हो गया 27। अब हेमंत का फाइंड आउट करेंगे। सो हेमंत का कितना हो जाएगा 9 × 9 × 9। सो अब 9 × 9 × 9 कितना हो जाएगा 729। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिट इन द हेमंत क्यूब। अब हेमंत के क्यूब में 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब जो हैं फिट हो सकते हैं। सो जितना आंसर आया वॉल्यूम वो ही उतने ही क्यूब फिट होंगे। ओके, सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 7400 सेंटीमीटर क्यूब्स हैव टू बी पैक्ड इन 2 बॉक्सेस। इतने क्यूब हैं जो वो 2 बॉक्सेस में पैक करने हैं। ये वाले बॉक्स अवेलेबल हैं, तो इसमें से कौन से वाले बॉक्स में वो आएंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इन सब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट का फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या करना होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की मल्टीप्लाई। सो इसका वॉल्यूम आएगा 2600। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट का हमारा वॉल्यूम रहेगा 5000।
एन। उसके बाद नेक्स्ट है 11 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 33, सो 7986। ठीक है, ये तीनों हमारे जो हैं बॉक्सेस हैं और उनका जो है हमारा तीनों का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ इन विच 2 बॉक्सेस कैन बी क्यूब पैक्ड, कौन से 2 बॉक्सेस है जिनमें जो है वो क्यूब आ सकता है। सो बॉक्स ए और बी दोनों का मिला के जो है वो आ सकता है, और बॉक्स सी में वो जो है आ सकते हैं एक ही बॉक्स में। लेकिन अगर 2 बॉक्सेस पूछ रहे हैं तो बॉक्स ए और बी, बॉक्स ए एंड बी। ओके, हाउ मैनी स्क्वायर कैन बी पैक्ड इन बॉक्स ए बॉक्स में कितने आएंगे, जितना उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ के अंदर कितनी चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप बॉक्स लिया तो उस बॉक्स में आप कितनी चॉकलेट डाल सकते हो, कितने बिस्किट डाल सकते हो, कोई भी चीज़। ओके, तो वॉल्यूम का मतलब होता है वही कि कितने आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम कितने डाल सकते हैं, यहाँ पर क्यूब आएगा, आई थिंक गलती से उन्होंने स्क्वायर दिया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2600। नाउ नेक्स्ट है हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी पैक्ड इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, एंड बॉक्स सी में कितना हो जाएगा 7986। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बॉक्सेस पूछा था तो इसलिए उसके पीछे हमें सेंटीमीटर क्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ 540 सेंटीमीटर क्यूब्स हैव टू बी पैक्ड इन द वन ऑफ द बॉक्सेस। इनमें पैक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसे ही इनका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वॉल्यूम है 440, एंड दूसरे का 5 मल्टीप्लाई 12 60 हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई 9 बाय 540। सो इन विच बॉक्स कैन बी क्यूब बी पैक्ड। सो बॉक्स बी में जो है इजीली आ जाएगा, तो बी लिख दिया हमने। हाउ मैनी स्क्वायर्स कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स ए। सो बॉक्स ए में कितने आएंगे 440, और बॉक्स बी में कितना आएगा 540। नाउ वुल्फी वुल्फ एंड शेरू लायन आर टॉकिंग हैविंग अ टॉक अबाउट द हैवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। सो इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर वेट शेरू। शेरू से वो पूछते हैं तो वो बोलते हैं और अपना बताता है कि मेरा 36 kg है। तो शेरू बोलता है आई एम 6 टाइम योर वेट, मैं तुम्हारे वेट का जो है 6 टाइम हूँ, यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि उसका वेट कितना है 36 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 किलोग्राम्स। जम्बो एलिफेंट इज़ इवन हैवियर देन मी। और जो जम्बो एलिफेंट है वो तो मेरे से भी हैवी है। रियली व्हाट इज़ हिज वेट, उसका वेट कितना है। ही हैज़ 30 टाइम्स वेट मोर देन मी। अब देखो इसका वेट कितना है शेरू का 216, और जो जंबो एलिफेंट है उसका उससे भी जो है 30 टाइम्स है, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, कितना हो रहा है 6480। सो इतना वेट जो है जंबो एलिफेंट का है। एंड अ ब्लू व्हेल इज़ इवन हैवियर देन जंबो। और जो ब्लू व्हेल है वो तो उससे भी हैवी है। इट इज़ द हैवीएस्ट 20 टाइम्स। अब ब्लू व्हेल जो है उससे भी 20 टाइम्स। अब देखो एलिफेंट का कितना था इतना, और ब्लू व्हेल जो है इसका भी 20 टाइम्स, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। सो कितना होगा 1,29,600 किलोग्राम्स। ओके, वाओ आई डिडंट नो डेट मच, कि मुझे जो इतना नहीं पता था। तो शेरू का वेट यहाँ पर कितना आया अपना 216 किलोग्राम्स। वेट ऑफ जंबो कितना है 6,480 किलोग्राम्स, एंड वेट ऑफ ब्लू व्हेल्स कितना है 1,29,600 किलोग्राम्स। ओके, नाउ वेट ऑफ 2 एलिफेंट लाइक जंबो। अब जंबो जैसे 2 एलिफेंट अगर एक साथ आ जाए तो उनका वेट कितना होगा, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे सो कितना हो जाएगा 12,960। द वेट ऑफ 4 वोल्स लाइक वुल्फी। वुल्फी की तरह 4 जो हैं आपके और आ जाएं तो कितना वेट हो जाएगा, यानी कि 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो कितना हो जाएगा 144। अब शेरू और वुल्फी आ रहा है तो शेरू का वेट कितना है 216 और वुल्फी का कितना है 36, तो दोनों को हम ऐड करेंगे सो कितना होगा 252 किलोग्राम्स। अब जंबो एलिफेंट और वुल्फी आ रहा है तो जंबो एलिफेंट का है 6,480 एंड वुल्फी का है 36, सो 6,516, यानी कि दोनों को हमें ऐड करना है। नाउ जंबो एलिफेंट एंड शेरू, शेरू का कितना है 216 एंड जंबो एलिफेंट का है 6,480, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर रहेगा 6,696 किलोग्राम। उसके बाद में 5 पीपल आर गोइंग टू अ कैंपिंग ट्रिप फॉर 6 days। अब 5 लोग हैं जो कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे हैं 6 days के लिए। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फूड आइटम टू बी नीडेड फॉर 1 day। अब ये सब चीज़ें जो उन्हें एक दिन के लिए चाहिए। नाउ द क्वांटिटी ऑफ राइस नीडेड फॉर
3 पीपल, ये सिर्फ एक इंसान के लिए। अब 3 लोगों के लिए जो है राइस कितना चाहिएगा, अब देखो राइस जो है 1/2 ऑफ द व्हीट फ्लोर। अब व्हीट कितना था 180 ग्राम्स, तो राइस कितना हो जाएगा इसका हाफ यानी कि 90। ओके, पल्सेस कितना हो जाएंगे इसका 1/3, सो 1/3 मीन्स इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 ग्राम्स। अब हमें जो फाइंड आउट करना है 3 लोगों के लिए राइस फ्लावर, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी आपको फाइंड आउट करना है उस नंबर को जस्ट उतने से मल्टीप्लाई करना है। ये सिर्फ 1 डे के लिए था। ओके, नाउ क्वांटिटी ऑफ ऑयल नीडेड फॉर 5 पीपल। अब ऑयल का जो है 5 पीपल के लिए 250 ग्राम फॉर 1 डे, लेकिन इन्होंने पूछा 2 डेज़ के लिए, तो जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये किसके लिए आ रहा है हमारा सिर्फ 1 डे के लिए। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ग्राम। द क्वांटिटी ऑफ टी लीव्स नीडेड फॉर 2 पीपल, ठीक है। नाउ टी लीव्स कितने हैं 9 ग्राम। अब 2 लोगों के लिए चाहिए तो कितना हो गया 18 ग्राम, एक दिन का। ओके, हमें फाइंड आउट करना है 3 डेज़ का। सो 18 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, सो ये कितना हो जाएगा 54 ग्राम्स। ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है। द क्वांटिटी ऑफ पर्सन नीडेड फॉर क्वांटिटी ऑफ पल्सेज नीडेड फॉर अ पर्सन इन 6 डेज। अब पल्सेज जो है 6 डेज के लिए चाहिए, ठीक है, एक इंसान के लिए उन्होंने बोला है, तो 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, सो आंसर कितना रहेगा 360। जस्ट जितना नंबर दिया है, जितनी चीज़ें वहाँ दी है उससे जस्ट मल्टीप्लाई करना और कुछ यहाँ पर नहीं करना है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क पाउडर नीडेड फॉर अ पर्सन, एक पर्सन के लिए बताना है, कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए। सो 40 है, ये एक दिन के लिए है, और 5 डेज़ के लिए 200। ना क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी, अब देखो यहाँ पर क्या है, जितने नंबर दिए सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। कॉफ़ी नीडेड फॉर 4 पीपल, अब कॉफ़ी जो है 4 पीपल के लिए है तो 40 हो जाएगा, क्योंकि एक के लिए 10 ग्राम चाहिए और ये एक दिन के लिए है। तो 6 डेज़ के लिए कितना होगा, 6 डेज़ के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 240 ग्राम्स। द क्वांटिटी ऑफ सोल्ट नीडेड फॉर 2 पीपल इन 4 डेज, 2 पीपल, एक के लिए जो है हमें एक दिन के लिए चाहिए 12, 2 पीपल के लिए कितना हो जाएगा एक दिन का 24 ग्राम्स, एक दिन के लिए जो है 2 पीपल का हो गया 24 ग्राम्स। सो 4 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा 96 ग्राम्स। नाउ इसी तरह से द क्वांटिटी ऑफ व्हीट फ्लोर नीडेड फॉर 3 पीपल, ओके, जो हमें यहाँ पर दिया है वो है 1 के लिए, और हमें जो है ज़्यादा के लिए निकालना है, अब जो है 3 पीपल के लिए निकालना है, सो ये हो गया 540। ये है सिर्फ एक दिन के लिए, और हमें कितने दिन का फाइंड आउट करना है 5 डेज़ का। सो 540 को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 5 से, सो आंसर कितना होगा 2700। द शुगर क्वांटिटी ऑफ शुगर नीडेड फॉर 1 पर्सन, अब शुगर जो है 1 पर्सन के लिए चाहिए कितने दिन के लिए 3 डेज़ के लिए, सो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 210 ग्राम्स। द क्वांटिटी ऑफ राइस नीडेड फॉर 4 पीपल, देखो अब यहाँ पर 4 दिया यहाँ पर 3 दिया, तो ये दोनों नंबर से उसकी मल्टीप्लाई होगी। जब 1 होता है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो देखो दोनों जगह पर नंबर्स दे रहे हैं तो उन दोनों से हमें जो भी आंसर वहाँ है उससे मल्टीप्लाई करना है। सो राइस का हमें निकालना है 4 पीपल का 3 डेज़ के लिए। सो राइस जो है इसका हाफ था, इसका हाफ होगा 90, सो 4 पीपल का निकालना है, सो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360 हो जाएगा, और कितने दिन के लिए 3 डेज़ के लिए, तो उसकी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो कितना हो जाएगा 1080 ग्राम्स। सो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है इफ़ 1 रेड बॉल इज़ इक्वल टू 250 ग्राम्स, एक रेड बॉल जो है इक्वल है 250 ग्राम की, ब्लू बॉल जो है 20 ग्राम्स के, एंड अ येलो बॉल इज इक्वल टू 10 ग्राम्स, देन फाइंड द वेट ऑफ द फॉलोइंग, इन सबका वेट हमें फाइंड आउट करना है। 2 रेड बॉल हैं तो कितना हो जाएगा 50, 45 ब्लू बॉल्स हैं, सो 45 ब्लू बॉल्स का कितना है 20, मल्टीप्लाई करना है जस्ट 900 ग्राम्स। 31 येलो बॉल्स, येलो का कितना है 10, सो 31 और 10 की मल्टीप्लाई 300। अब देखो यहाँ पर क्या है 45 येलो बॉल्स, अब येलो बॉल्स कितना है 10 है, सो 450 हो जाएगा, एंड 33 ब्लू बॉल्स, तो 33 एंड और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 660 हो गया। अब दोनों को क्या करना है हमें करना है ऐड। सो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी इन्होंने सेम दिया और ये भी जो है बिल्कुल सेम है। देखो हर एक बॉल का इन्होंने यहाँ पर वेट दे दिया, आपको जस्ट जितना यहाँ दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे वॉयलेट है 32 ग्राम्स है और 13 बॉल्स हैं, सो 32 और 13 की जो है मल्टीप्लाई करेंगे 416। 19 पिंक बॉल्स है, पिंक बॉल का जो है 12 ग्राम्स है, सो 12 मल्टीप्लाई 19 228। रेड बॉल्स यहाँ पर फिर से दे दिया, रेड बॉल जो है 15 के इक्वल है, एंड टोटल कितनी है 34 हैं, सो 510 ग्राम। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सारे कर सकते हैं।
उसके बाद फिर से जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हैं। क्रेट इज़ 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 4, सो 2 2 4, 4 4 16 मीटर क्यूब। अ कार्टन ऑफ जूस 16 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जस्ट वॉल्यूम जब भी आपका आ जाए तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तीनों चीज़ें आपको दी हुई वहाँ पर मिलेंगी। अ कार्गो कंटेनर इज़ 5 मीटर वाइड, 34 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर टोल। अब ये टोल का मीन्स है उसकी हाइट इतनी है, सो 5 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 6, सो कितना हो जाएगा 1020 मीटर क्यूब। अ पेपर बैग इज़ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर जो है उसकी टोल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर। सो ये तो हो गया हमारा 1600 सेंटीमीटर क्यूब। इनसाइड द बैग इन अ बॉक्स, अब इसके अंदर एक और बॉक्स है जो है उसकी हाइट इतनी है। ओके, सो अब इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, सो कितना हो जाएगा 250। तो अब बताना है कि कितना स्पेस बच गया, यानी कि टोटल जो हमारा आया था उसमें से जो उसके अंदर बैग है उसका हम माइनस कर देंगे। सो 1600 का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 240, सो आंसर विल बी 1360 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है स्पेस वहाँ पर बच गया है। नाउ लंच बॉक्स दे दिया इन्होंने, जिसकी हाइट वेड्थ लेंथ जो है इन्होंने दे दी है। हमें जस्ट क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 24 मल्टीप्लाई 15 एंड मल्टीप्लाई 5, सो 1800 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर फीचर इज़ 8 सेंटीमीटर वाइड एंड 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 सेंटीमीटर टोल। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं इसमें कुछ नहीं कर रही, इन्होंने लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी है ऑलरेडी, जस्ट मैं क्या कर रही हूँ उनकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएंगे। सो ये था आपके चैप्टर हाउ बिग एंड हाउ हैवी के क्वेश्चंस। वर्कशीट की आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिर्फ जो है नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई वहाँ पर करना है। आपको देखना होगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितनी है, देन उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।